देखिए बेटा, आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी ट्रिक से करेंगे। देखिए, हमें दिया है a कॉमा बी रिलेटेड विथ c कॉमा डी, और क्या दिया गया है a प्लस डी बराबर b प्लस सी। तो इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं, इसको चौथा मान लेते हैं। तो उसने किया क्या है, पहले में उसने ऐड किया, पैटर्न समझिए, पहले में उसने चौथे को ऐड किया, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, आपको समझना है बस। दूसरे में उसने किसको ऐड किया, तीसरे को। इस तरह से उसने जो है आपका रिलेशन बनाया है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें क्या करना, देखो इस तरह के सवालों में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले वो नोट करो। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें खुद का रिलेशन, मतलब पहले वाले का रिलेशन पहले वाले से ही दिखाना होता है। तो a कॉमा बी का रिलेशन आपको किससे दिखाना पड़ेगा, a कॉमा बी से। ठीक, तो ये पहला, ये दूसरा, ये मन में सोचना है, वहाँ एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ठीक है, तो पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था। अब भाई पैटर्न बनाओ, ट्रिक हमारी यही है कि पहले वो लिख लो जो तुम्हें रिफ्लेक्सिव में दिखाना होता है, फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। तो पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न कह रहा है पहले में हम चौथा ऐड करेंगे, तो ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा चौथा, ऐड कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब क्या कह रहा है पैटर्न, दूसरे में तीसरे को जोड़ेंगे, तो दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, जोड़ दो। उसके बाद टेंशन फ्री होकर के आगे बढ़ जाओ, लिख देना RS रिफ्लेक्सिव। ये ट्रिक है। जिन सवालों में कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, ऐसे सवाल मेरे इस ट्रिक के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम सटीक बैठते हैं। आपको आगे बढ़ना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। आगे बैठिए, सब आगे बढ़िए, सब कुछ सही है। सिमेट्रिक, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है सबको ट्रिक। देखिए, अब सिमेट्रिक पे आते हैं हम। सिमेट्रिक में हमें क्या करना होता है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि पहला वाला बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले से, पहला वाला रिलेटेड है दूसरे वाले से। तो इसका मतलब तो तुमको दिया ही है, इसका मतलब तो तुमको दिया है। क्या दिया है, इसका मतलब सवाल में तुम्हें दिया है a प्लस डी बराबर b प्लस सी, दिया है ना। अब देखो, तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि पहला वाला रिलेटेड है दूसरे वाले से। प्रूव क्या करना होता है, प्रूव हमें ये करना होता है कि दूसरा वाला भी रिलेटेड होगा a कॉमा बी से, मतलब पहले वाले से। तो मेरी इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इन सवालों में जो मेरी ट्रिक लगती है, इस तरह के सवालों में हम सबसे पहले वो लिखते हैं जो हमें प्रूव करना होता है। चलो लिखना शुरू कर दो। क्या दिखाना है कि बाद वाला पहले वाले से रिलेटेड होगा, तभी सिमेट्रिक हो पाएगा ना। तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि बाद वाला रिलेटेड होगा पहले वाले से। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 लिख लो। तो अगर ऐसा दिखाना है तुमको, तो पैटर्न क्या बनना चाहिए, पैटर्न ये बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, जैसा ये पैटर्न था, पहले में चौथा ऐड करो। पहला कौन है, सी में डी ऐड करो, और दूसरे में तीसरा ऐड करो। पैटर्न बना दिया, टेंशन फ्री होकर के आगे बढ़ जाओ। लिख दो R इज सिमेट्रिक। तो यही तो ट्रिक है कि पैटर्न में लगा दो, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सही बैठ जाएगा, सब कुछ, तुम्हें और कुछ सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसिटिव दिखाना है हमको। ट्रांसिटिव में हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि a कॉमा बी रिलेटेड है c कॉमा डी से, और दो चीज़ें बिल्कुल सही लेट करते हैं, c कॉमा डी किसी अदर से रिलेटेड है, किसी तीसरे से रिलेटेड है, उसको हम अपनी तरफ से ले रहे हैं e और f। इस सवाल में कहीं नहीं दिया है, आपको अपनी तरफ से लेना होता है। ओके, तो इसका क्या मतलब है भाई,
इसका मतलब ये है, सवाल में दिया था a प्लस डी बराबर b प्लस सी। इसका क्या मतलब होना चाहिए? इसका मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। पहले में चौथा ऐड करो c प्लस एफ, फिर दूसरे में तीसरा ऐड करो। तो अब आइए ज़रा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मुझे ट्रांसटिव दिखाने के लिए पहले का रिलेशन किसके साथ दिखाना पड़ेगा? आखिरी वाले के साथ। मैंने ट्रिक क्या बताई? ट्रांसटिव दिखाने के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा वो पहले लिखिए। तो ट्रांसटिव दिखाने के लिए हमें पहले का रिलेशन आखिरी वाले से दिखाना होगा। मतलब a कॉमा बी रिलेटेड टू e कॉमा एफ, ये दिखाना होगा, तभी हम लिख पाएंगे कि r इज ट्रांसटिव। बताओ ऐसा करना होगा कि नहीं करना होगा? तो फिर हम क्या करेंगे इस सवाल में? उसके बाद देखिए, हमने कहा कुछ सोचना नहीं होता, बस पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, सवाल हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा पहला, ये तुम्हारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास आना चाहिए पहला प्लस चौथा, दूसरा प्लस तीसरा। तो तुम्हारे पास ये कैसे आएगा बेटा? कैसे आएगा ये चीज़ तुम्हारे पास? बता सकता है कोई? देखो मैं बताता हूँ। आप इन दोनों को जोड़ दो, मतलब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ दो और राइट साइड को, इसके राइट में क्या लिखा है? b प्लस सी, और इसके राइट में क्या लिखा है? d प्लस ई। ठीक, c से c गया, d से d गया, क्या बचा? a प्लस एफ और b प्लस सी। मैंने यही तो सिखाया कि एक बार अगर आपने पैटर्न में अरेंज कर दिया, बाकी सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, ऐसे ही हम इस सवाल को करेंगे भाई। वहाँ a प्लस डी बराबर b प्लस सी था, यहाँ a इंटू डी बराबर b इंटू सी है, यहाँ इंटू वाला सवाल है। तो यहाँ हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ा था, है ना, इन दोनों को जोड़ा था, तभी लेके आए थे। इंटू वाले सवाल में हमने ट्रिक बनाई है कि इंटू करेंगे। चलो देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना होता है कि पहले वाले का, भाई पैटर्न देखो क्या है यहाँ, पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा, ये पैटर्न है। ये बेटा आपका पैटर्न। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करते हैं? पहले वाले का रिलेशन किससे दिखाते हैं? पहले वाले से ही, खुद का रिलेशन खुद से ही। अगर हमने पहले वाले का रिलेशन पहले वाले से दिखा दिया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मैंने क्या कहा है? 1 2 3 4 लिख लो, फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, फुर्सत हो लो, उसके बाद लिख सकते हो r इज़ रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हो। तो पैटर्न क्या कहता है? पहला इंटू चौथा, पहला कौन है? ये। चौथा कौन है? ये। तो लिख दो ए बी, फिर दूसरा इंटू तीसरा। ठीक हो गया। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में क्या करोगे? सिमेट्रिक में क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? सिमेट्रिक में पहले तो हम लेट करते हैं कि पहले का रिलेशन बन रहा है दूसरे के साथ, फिर बता देते हैं भैया इसका मतलब क्या दिया हुआ है सवाल में, इसका मतलब ये दिया है। और फिर उसके बाद हमें प्रूव करना होता है क्या? कि दूसरे का रिलेशन बनेगा पहले के साथ। दूसरा कौन? सी कॉमा डी। पहला कौन? ए कॉमा बी। तभी आप लिख पाएंगे कि आर इज सिमेट्रिक। ठीक, अब देखो हमने क्या ट्रिक समझाई है आपको। हमने कहा है पैटर्न देखिए क्या है, 1 2 3 4। पैटर्न कहता है कि पहले का चौथे से मल्टीप्लाई करना है, बराबर लगाना है, फिर दूसरे का तीसरे से। तो कर दो, कर दो, एकदम फुर्सत हो जाओ। तो पहले का करना है चौथे के साथ मल्टीप्लाई, पहला सी है चौथा बी है, लो सी बी बराबर। फिर दूसरे का किससे करना है? तीसरे के साथ। दूसरा कौन है? डी, तीसरा कौन है? ए।
ठीक हो गए फुर्सत, आगे बढ़ते हैं, ट्रांसटिव पे आते हैं। देखिए ट्रांसटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ट्रांसटिव के लिए हम लोग जो है दो चीज़ें लेट करते हैं कि भैया जो है क्या लेट करते हैं, दो चीज़ें, कि पहले का रिलेशन दूसरे से है और दूसरे का रिलेशन किसी तीसरे से, ठीक। तीसरा वाला अपने मन से लेते हैं, सवाल में नहीं दिया होता है। तो आपको क्या करना होता है, पहले तो इनका मतलब लिखना होता है कि भैया इसका मतलब होएगा क्या। पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका मतलब सवाल में दिया हुआ है AD बराबर BC। अगले वाले का आप मतलब खुद निकाल लें क्योंकि आप बहुत मतलबी हैं, है ना। तो पहले का मल्टीप्लाई चौथे से CF, दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से। तो मैंने क्या कहा था, ये इंटू वाला सवाल है, इंटू वाला सवाल है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों का इंटू करेंगे, मतलब लेफ़्ट साइड का इंटू लेफ़्ट साइड से और राइट साइड का इंटू राइट साइड से। तो यहाँ से भी इसकी कैसेट और CD निकाल लेनी है, मतलब CD से CD कट जाएगा। AF बराबर क्या बचा, BE। तो भैया समझो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ट्रांसटिव में कैसे आंसर आता है, पहले का रिलेशन दिखा के आखिरी वाले से। अगर आप ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में आंसर आ गया तो देख लीजिए पैटर्न बन रहा है कि नहीं। पहले का मल्टीप्लाई चौथे से होना चाहिए, पहला A है चौथा F है, हाँ बिल्कुल सब कुछ मज़ेदार तो है। दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से होना चाहिए था, है तो जब देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग लगा है कि नहीं लगा है, पहले का मल्टीप्लाई चौथे से है, बिल्कुल है, दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से है, लगा तो है पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के वीडियो ख़त्म करते हैं।